हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्ज़ाम आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। अब उसका आंसर की भी आउट हो चुका है। तो टोटल 36 शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम हुआ था। और हम लोग जो है जो भी ये 36 शिफ्ट में जीके सेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग टॉपिक वाइज जो है स्टडी करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कितने क्वेश्चंस नए पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस जो है रिपीटेड पूछे गए हैं। तो टोटल 36 शिफ्ट में जो है 30 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है सेंसस 2011 का। तो इससे ये समझ में आता है कि सेंसस 2011 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। समझ गए? इसके बाद जो है हम लोग जितने भी और टॉपिक्स हैं उसको भी हम लोग करेंगे। और ये सभी वीडियो जो है एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे सीजीएल में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था एग्जाम में कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर डैश। तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 हो जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स। ओके, ये क्वेश्चन मैंने भी आपको कराया था रिवीजन वाले क्लास में। तो राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। मतलब कि मेल का लिटरेसी रेट और फीमेल के लिटरेसी रेट का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा आता है राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में कितने जिले हैं? तो यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है। तो टोटल 640 जो है ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश एंड बिहार हो जाएगा। तो आजकल इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा डीप में जो है आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सेंसस से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन। किन राज्यों में जो है शहरी आबादी समूह सबसे कम है? तो वो हिमाचल प्रदेश और बिहार में है। नेक्स्ट है हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो किस डिस्ट्रिक्ट का जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरजीप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लीस्ट पॉपुलेशन। अब ये तो काफी रिपीटेड क्वेश्चंस था। अब जिनके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा उनके लिए तो समझिए एकदम हलवा वाला क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स ऐसे ही मिल गया उनको। तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम का है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया हु इज कंसीडर्ड टू बी लिटरेट्स। ओके, भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? ये क्वेश्चन भी जो है रिपीटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है काफी घुमाकर पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो उसको क्या माना जाएगा? लिटरेट माना जाएगा। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतर लोग डैश से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर गए थे। सबसे ज्यादा जो है कहां पर किए हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सेंससेस हैड बीन कंप्लीटेड इन द ईयर एज ऑफ इंडिया एज ऑफ ईयर 2011। तो वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी? तो 2011 का जो सेंसस था वो कैवा सेंसस था। तो आप सब लोग जानते हैं कि 15th सेंसस था। ओके, 15th सेंसस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी? तो पुडुचेरी का यहाँ पर सेक्स रेशियो पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1037 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डिकेड रिमेन्ड डैश। ओके, तो यहां पर जो है डिकेड का ग्रोथ रेट पूछा गया है पॉपुलेशन का। ओके, द पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डिकेड रिमेन्ड 17.64% है। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मोस्ट अर्बनाइज्ड? तो कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स जो है वो गोवा हो जाएगा। ओके, गोवा। नेक्स्ट है द ऑफिसर ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया कम्स अंडर द डैश। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है on the basis of highest population growth rate select the option that arrange the following states in descending order। तो यहाँ पर descending orders में जो है आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा मेघालय, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो किन राज्यों का है? तो लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है बिहार और अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट सेक्स रेशियो, किस राज्य का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे लोएस्ट है? तो आप जानते हैं हरियाणा का सबसे लोएस्ट है सेक्स रेशियो स्टेट्स में। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर वाज डैश पर्संस। तो यहाँ पर डेंसिटी पूछा गया है पॉपुलेशन का, तो वो कितना है भारत का? 382 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस राज्य का है? लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हम बात करें राज्यों का तो वो नागालैंड का है। नागालैंड का तो निगेटिव में गया था। ओके, यानी कि 2001 का जो पॉपुलेशन था उससे 2011 का पॉपुलेशन कम है, तो निगेटिव में था और ये एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका ग्रोथ रेट जो है वो निगेटिव में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन? यहाँ पर आपसे सेकेंड हाईएस्ट मेट्रो पूछा गया है पॉपुलेशन के मामले में। तो फर्स्ट हाईएस्ट तो मुंबई है और सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो वो दिल्ली है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो? चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा गया है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 का कितना था? तो 919 था। ओके, चलिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सुन लीजिए। आप सबके लिए जो है स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि जो CGL 2024 का जो ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हुआ था थ्योरी प्लस 4000 MCQ का 15 जुलाई से, इस पर जो 100 रुपीज का जो डिस्काउंट था वो 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था। तो जिन लोगों ने भी अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच नहीं ज्वाइन किया है CGL 2024 का, वो ज्वाइन कर लेंगे। 25 जुलाई तक जो है इसका वैलिडिटी है वो बढ़ा दिया गया है 100 रुपीज डिस्काउंट का। और इस कोर्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब तक टोटल 5 टॉपिक यहाँ पर पढ़ा दिया गया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और पहला जो मेरा क्लास था वो सेंसस का ही क्लास था, और कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो क्लास देखा होगा तो उनको मालूम होगा कि अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दें तो अधिकतर क्वेश्चंस जो है उस बैच में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया था। क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको नया तो देखने को मिल ही जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द टोटल पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख। तो किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? तो ऑब्वियस सी बात है सिक्किम का होगा। सिक्किम का जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द सेंसस 2011 द टोटल एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड इज डैश। अब यहाँ पर जो है एकदम फिगर में आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो 18.19 करोड़ हो जाएगा। ओके, अब ये एकदम सडनली से तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया दशक के दौरान जनसंख्या में कुल निरपेक्ष वृद्धि क्या है। तो अब कैलकुलेट कोई करके इसका आंसर अगर निकालने जाएगा तो थोड़ा सा जो है उसको टाइम लग सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप मान सकते हैं हार्ड में, ओके, डिफिकल्ट में मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। सेक्स रेशियो पूछा गया है भारत का। तो आप सब लोग जानते हैं 943 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नेशनल सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन विच ईयर। तो 15th नेशनल सेंसस जो है वो तो 2011 का ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स डैश ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है ये किसका मोटो था, किस कौन से सेंसस का था? तो आप सब लोग जानते हैं 2011 सेंसस का जो है कैच फ्रेज जो है या मोटो कह लीजिए आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। नेक्स्ट है विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो कौन सा वो यूनियन टेरिटरी है जिसका हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है? तो वो लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। अब ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है, ओके, कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक और शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। मेल और फीमेल लिटरेसी रेट का जो है जो गैप है वो सबसे ज्यादा किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। ये भी रिपीट में हो क्वेश्चन पूछा गया है। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सेंसस 2011 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 30 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, जिनमें से मेरा जहां तक अपना नॉलेज है उसके हिसाब से इन 30 क्वेश्चन में से जो है 20 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, 24 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट जो मैंने पढ़ाया था फाउंडेशन बैच में वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपको 3 4 5 क्वेश्चंस कुछ नया आपको देखने को मिला है। ओके, तो चलिए ओवरऑल यही है कि सीजीएल वालों के लिए तो ये 30 का 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी इस चैनल पे जो है सीजीएल का हम लोग अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का हम लोग देखेंगे कि सीएचएसएल में जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो क्या पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सीजीएल एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।